कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। और जब धर्म के नाम पे ये खुद हजारों लोगों को मारते हैं, तब इनको कोई दुख नहीं होता। वो मदद केवल एक दिखावा होती है कि हम मानवता के पुजारी हैं, हम तो मानवीय मुसीबत में है। उधर से वो मिसाइलें मारेगा, इधर से ये मिसाइलें मारेंगे, मरेंगे तो इंसान। युद्ध करना है तो ज्ञान का युद्ध करो, जिसमें हारने वाले को फायदा होता है। ज्ञान युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें हारने वाले को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। कैसे? हारने वाला अपनी हार स्वीकार करके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाता है और उसको भरपूर ज्ञान मिलता है फिर, क्योंकि अपना अज्ञान तो छोड़ दिया उसने। अब सामने वाले से क्या मिलेगा? ज्ञान ही मिलेगा, तो हारने पे फायदा ही हुआ उसको। ऐसा युद्ध होना चाहिए संसार में। ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्म शास्त्र का युद्ध होना चाहिए। भवानी सिंह, गुरुजी, इंसान का धर्म क्या है? यही नहीं समझने के कारण सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है। धर्म सबका आध्यात्मिक दृष्टि से एक है, सबका एक ही धर्म है, और उस धर्म का नाम है सत्य सनातन। सत्य सनातन धर्म। अब इस पर कोई हिंदू मुसलमान का टैग ना लगा देना कि मुसलमान भाई कहें ले हम ना मानते इसको, सत्य सनातन धर्म ये तो हिंदुओं का धर्म है। बिल्कुल नहीं है हिंदुओं का। हिंदू चीज ही अलग है और सत्य सनातन चीज बिल्कुल अलग है। देख लो, कुछ साल पहले तक देख लो क्या चलता था। हिंदू बनेंगे, हिंदू बनाएंगे, हिंदू होगा, हिंदू होगा, हिंदू। आज हिंदू हिंदू खत्म करके सब सत्य सनातन बोलने लग गए हैं। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सब सनातनी बने पड़े हैं, जबकि हिंदू और सनातन में जमीन आसमान का अंतर है। और सनातन धर्म किसी का ठप्पा लगाने वाला धर्म नहीं है कि ठप्पा लगा लिया ये मेरा ही धर्म है। ये सबका धर्म है। हिंदुओं का भी धर्म सत्य सनातन है, मुसलमान का भी धर्म सत्य सनातन है, सिख ईसाई का, सबका सत्य सनातन धर्म है। आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य सनातन का मतलब होता है आत्मदेव। आत्मदेव ही सबका धर्म है। जिसको धारण करना है, धर्म को धारण किया जाता है।
आत्मदेव को ही वाहिगुरु कहते हैं, आत्मदेव को ही अल्लाह कहते हैं, आत्मदेव को ही राम कहते हैं, आत्मदेव को ही परमात्मा कहते हैं। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। सारा खेल आत्मदेव का, लेकिन कोई बिरला ही जान पाता आत्मदेव को। ये तो हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से। अब दूसरी दुनियावी दृष्टि से धर्म क्या है वो भी समझ लो। दुनियावी दृष्टि से जो धर्म है वो है हमारे कर्तव्य। जो हमारे कर्तव्य हैं वो ही हमारा धर्म है। जैसे कोई राजा है तो राजा का धर्म अलग है, राजा के कर्तव्य अलग हैं। प्रजा का धर्म अलग है, प्रजा के कर्तव्य अलग हैं। पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है। समझ लो, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है। सबके धर्म अलग अलग हैं, सबके कर्तव्य अलग अलग हैं। लेकिन ज्ञान ना होना लगते हैं। जबकि धर्म का मतलब होता है कर्तव्य निभाना, कि उस वक्त तुम्हारा क्या कर्तव्य है। पति ऑफिस से आया थका हुआ, दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी ने दरवाज़ा खोला, थका हुआ है बेचारा, अब आके बैठ गया कुर्सी पे। अब पत्नी का धर्म क्या है, अब वो लागू होगा वहाँ पर। यानी पति आया है तो उसको चाय बना के दे, या उसको सिर दर्द है तो सिर में थोड़ा दबा दे, पैर दबा दे। ये पत्नी का धर्म है। अगर पत्नी बीमार है, परेशान है, तो पति का धर्म क्या है? पत्नी की सेवा कर दे थोड़ी बहुत, ये पति का धर्म है। हर जगह तुम्हारे कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि यार बड़े धर्म संकट में पड़ गया मैं तो। पूछो क्या हुआ? अरे उधर से माँ बोल रही है, उधर से बीवी बोल रही है, अब किसको बोलूँ, किसको डांटूं, किसको चुप कराऊं? बड़े धर्म संकट में पड़ गया मैं तो। अब ये जो धर्म संकट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हिंदू धर्म संकट में पड़ गया, या मुस्लिम धर्म संकट में पड़ गया, कि ईसाई या सिख धर्म पड़ गया संकट में। इसका मतलब है कि तुम फैसला नहीं ले पा रहे हो कि अब मैं क्या करूं। तुम फैसला लेने में असक्षम हो गए हो, तो इसको कहते हैं धर्म संकट पड़ जाना। यानी अपना कर्तव्य कैसे निभाऊं ये समझ में ना आना, क्योंकि कर्तव्य ही हमारा धर्म है। तो धर्म की परिभाषा बिल्कुल अलग है, लेकिन हमें ऐसी समझा दी गई कि हमें बिल्कुल क्या बताया जाए इन लोगों का। खैर, मालिक की दया है जो अब लोग समझ रहे हैं, और केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी समझ रहे हैं। परमात्मा की दया से विदेशों में जल्दी समझ रहे हैं। अभी भारत में तो टाइम लगा इतने लोगों को समझाने में। विदेशों में बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोग। अंग्रेज़ तो और भी जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये कोई चक्कर ही नहीं होता है।
देवी देवता का पितर पूजा, ये पूजा वो पूजा। वो तो बेचारा एक क्रिश्चियन धर्म है, वो भी छोड़ के बैठे हुए हैं, कहते कौन जाए वहाँ पे हर इतवार को। तो मालिक की अपार कृपा है, जो विदेशों में ये ज्ञान अच्छे से प्रचार हो रहा है। और 2024 मैंने कहा था कि खेल तो 2024 में शुरू होगा, जो मैं 2020 से ही बोलना शुरू कर दिया था मैंने, और YouTube पे वीडियो डालनी भी शुरू कर दी थी कि असली खेल 2024 से शुरू होगा। तो वो खेल शुरू हो चुका है। अब ये खेल बढ़ता ही जाएगा, धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। और हमने 2030 तक 195 देश कवर करने हैं, साथ में 8 आइलैंड भी हैं, वो भी कवर करेंगे। यानी 203 लगभग देशों में 2030 तक पूरा डंका बजा देना है। क्योंकि 2030 के बाद जो असली खेल परिवर्तन का शुरू होगा, वो देखते ही बनेगा भाई, देखते ही बनेगा। ये तो शुरुआत है। 2024 तो विदेशों में डंके की शुरुआत है। 2030 के बाद देखना नज़ारा ही कुछ और होगा। और 203 देशों में जगह जगह पर मूल ज्ञान का परचम लहराएगा। बस आप लोग सहयोग करते रहो, आप लोग अपना योगदान जरूर करो। जो हमारा टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है, देखो मालिक की ऐसी अपार कृपा है कि साधना चैनल पहले पेड चैनल था, घर घर में नहीं आता था। जिन्होंने सेटअप बॉक्स लगवा रखे हैं, पेड चैनल का पेमेंट कर रखी है, केवल वहीं आता था। लेकिन अब ये फ्री डिश पे आता है, ये चैनल बिल्कुल फ्री हो गया है। यानी जो लोग डिश रिचार्ज नहीं करते हैं, सेटअप बॉक्स जिनके नहीं लगे हैं, फ्री डिश पे ये चैनल चालू हो गया। यानी घर घर में ये चैनल पहुंच गया। हाँ, इससे हमें थोड़ा फ़र्क ये पड़ा कि पेमेंट थोड़ी बढ़ गई। पहले ज़्यादा एड्स चलती थी, पेमेंट कम थी। अब कम ऐड में ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ रही है। फ़र्क इतना पड़ा, लेकिन वो भी हमें मंजूर है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है प्रचार प्रसार। और आप लोग का योगदान रहेगा तो ये कभी बंद नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मैं स्टेटस पे भी लगा लेता हूँ और मैंने डीपी पे भी लगा रखा है, और मैं बीच बीच में डालता भी रहता हूँ। योगदान जरूर करें। प्रचार में योगदान, जब विदेशों के प्रचार की बात आती है उसमें भी योगदान करें। उसके लिए अलग मैंने बता रखा है स्कैनर अपना। जो टीवी में प्रचार चल रहा है उसके लिए जो हमारा जोधपुर में हमारा अकाउंट है, ट्रस्ट है, आप उसमें डालें। वो सारा प्रचार प्रसार टीवी के लिए यूज़ होता है। और जो आप अपनी तरफ से कुछ भी छपवाना चाहते हैं, मिलजुल के आपस में गुरु भाई लोग, और बांटना चाहते हैं, कोई गीता छपवा ली, कोई पर्चे छपवा लिए, पैम्फलेट छपवा लिए, तो वो भी आप सेवा कर सकते हैं। वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कभी ये मत सोचना कि सेवा व्यर्थ जाती है। याद रखना, खीर में डाली हुई
शक्कर कभी व्यर्थ नहीं जाती, जितनी शक्कर डालोगे उतनी ही मीठी होती जाएगी खीर। हालांकि पता नहीं लगेगा 2 4 5 चम्मच डाल के कि कहाँ चले गए, उसी में घुल जाएंगे, दिखाई नहीं देगा कहाँ चला गया। लेकिन विश्वास रखना कि वो शक्कर खीर में ही है और मीठा कर रही है उसको। समझ लो, जो भी तुम सेवा में कुछ भी देते हो वो खीर में शक्कर का काम कर रहा है। और परमात्मा जब खुश हो जाता है, सेवा से खुश भी होता है वो। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितलाए। फिर वो मेवा भी देता है और वो उसकी मौज है। कैसा मेवा देना है वो उसकी मौज है। वो परमार्थी भी मेवा दे सकता है, स्वार्थी भी दे सकता है, वो उसकी मौज है। क्या पता वो तुम्हारे धंधे आसमान तक पहुंचा दे कि भाई ये भगत तो बहुत बढ़िया सेवा करता है, मालिक के जीवों को, मेरे बच्चों को जगाने में पूरा योगदान कर रहा है। क्या पता वो रातों रात तुम्हें क्या से क्या बना दे, ये उसकी मौज है। हम गारंटी नहीं लेते कि तुम नितिन दास को पूछे जी गुरुजी इतनी सेवा कर दी, कुछ बना तो है नहीं मेरा। पहली बात तो कभी ये सोच के सेवा करनी ही नहीं है कि मेरा कुछ बने। जिससे तुम्हारा बनेगा वो चीज़ ही अलग है, वो उसकी मौज है। सेवा तो केवल एक जिम्मेदारी है हमारी, ये हमारा फर्ज है। ये हमारा फर्ज है कि हमें इंसान जन्म मिला है, परमात्मा ने हमें चुना है, जो हमें इस मूल ज्ञान से जोड़ दिया। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बाकी लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचाएं। तो इसलिए तीनों प्रकार की सेवा करनी है। चाहे एक एक महीना बांध लो, एक महीना टीवी में प्रचार करने की सेवा डाल दी, अगले महीने पैम्फलेट की सेवा डाल दी, अगले महीने मेरे प्रचार प्रसार की जो विदेशों में जाते हैं उसकी सेवा डाल दी। वो आपकी मौज है, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ जरूर निकालो। जब सेवा की बात आती है तो कबीर साहब ने दसबंध की बात करी है। जब सच में सेवा की बात आती है, वो भी केवल प्रचार के लिए, आश्रम बनाने के लिए दसबंध नहीं बोला उन्होंने कि बिल्डिंगें बनाने के लिए तुम दसबंध दो हमें, बिल्कुल नहीं। जब प्रचार की बात आती है, जब मूल ज्ञान के परचम को लहराने की बात आती है, उसके लिए दसबंध चल सकता है, उसके लिए साहिब ने बोला है। लेकिन ज़मीनें खरीदने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, ये सब अलाउड नहीं है। तो ठीक है, जैसी जो सेवा करना चाहता है जरूर करे, क्योंकि यही कुछ साल हैं, इसी में हमने पूरी जागृति लेके आनी है। उसके बाद तो ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे कि तुम्हें सेवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे, खुद ही कमान संभाल लेंगे सारी। ऐसे ऐसे अरबपति, करोड़पति, खरबपति बैठे हुए हैं। एक के भी ज्ञान घुस गया ना दिमाग में, वो तुम्हारा नंबर ही नहीं आने देगा सेवा का। इसलिए थोड़ी थोड़ी सेवा करते रहो ताकि अपने संस्कार भी बनते रहें। तुम्हारे भी संस्कार बनने चाहिए। थोड़ा थोड़ा सबको सेवा में योगदान डालना चाहिए। किसी एक के कंधे पे पूरा बोझा नहीं आना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके जोर लगाना और साथी हाथ बढ़ाना। चलो, गुरु की फौज करेगी मौज। बिल्कुल, फौज का नामकरण भी कर दिया हमने। KGF
कबीर गुरु की फौज, और ये मौज ही करेगी, चिंता मत करना बिल्कुल। चलो ठीक है, तो आज का लाइव यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल मिलेंगे। साई बंदी सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। और बताना चाहूँगा, जो मैंने स्टेटस पे डाला था, जो करनाल का कल्पना चावला जो हॉस्पिटल है जहाँ पर आप पूरी बॉडी दान कर सकते हैं, तो अगर आप करनाल से दूर हैं तो आप एक काम करें, आपके शहर में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे बड़ा वाला या कोई आर्मी हॉस्पिटल अगर है तो आप वहाँ जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं और अपना शरीर दान में दे सकते हैं। किसी को आंखें मिल जाएंगी, किसी को किडनी मिल जाएगी, किसी को लीवर मिल जाएगा, तो सबसे बड़ा पुण्य होगा। समझो बात को, एक जीवन दान है ये। किसी के पिता की दोनों किडनियां फेल हैं, डायलिसिस करा करा के दुखी हो चुके हैं, मरने वाली हालत हो गई है, और कोई रोड में एक्सीडेंट में मर जाता है, किडनियां बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, और उसको उठा के जला दिया जाता है, तो समझ लो कि दोनों किडनियों को राख कर दिया तुमने, जो किसी को जीवन दे सकती थी। वैसे भी शरीर जलाना ही है, वैसे भी तो जलाना ही है, फूकना ही है। कौन सा मक्खन लगा के, क्रीम लगा के, शहद लगा के दोबारा घर में रख लेंगे तुम्हें? काटो काटो होई, जैसे प्राण निकलेंगे लोग कहेंगे निकालो इसे घर से बाहर जल्दी। वही 2-4 घंटे का रोना होता है भाई, कोई ना रखता, कोई ना रखता घर में। समझ लो, चाहे तुम ही ने घर क्यों ना बनाया हुआ हो, तुम्हारे घर से निकाल देंगे तुम्हें। ये ऐसी दुनिया है। तो ठीक है, जाते जाते किसी का कल्याण करते चलो, मुस्कुराने की वजह मिल जाएगी। वैसे इतने उल्टे कर्म कर रखे हैं कि वैसे ही मरते मरते हालत खराब होती है आदमी की, क्योंकि उसको पता है कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो जाते जाते ऐसा महान काम कर लो कि गर्भ से छोड़ सको शरीर, और उसका ये फायदा भी होता है कि शरीर से मोह भंग हो जाता है। आपको पता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मैंने दान दे दिया किसी को, तो क्या मोह रखोगे उससे? तुम्हारा है ही नहीं वो, तुमने दे दिया वो, अब किसी और का है वो। सोच के देखो कितना अच्छा फील होगा एकदम, ये शरीर मेरा नहीं है किसी और का है। कितना बढ़िया फील होगा। ये किडनी मेरी नहीं है किसी और की है, ये आंखें मेरी नहीं किसी और की है। बहुत बढ़िया फील होगा, और इसको बड़े केयर करके रखोगे तुम, हर चीज का ध्यान रखोगे, क्योंकि जब कोई चीज किसी को देनी होती है वापस, तो उसका ध्यान रखा जाता है। समझ लो, इसलिए बॉडी दान जरूर करना है, जरूर। अपने घर के आसपास किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पर आप एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाकर आप बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़।